धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानती हैं? जी। हाँ जी। अच्छा, वो जैसे वो जादू वगैरह करते हैं, वो आप भी उस तरह कर सकती हैं? देखिए, वो कोई जादू नहीं करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जादू नहीं करते हैं? कोई लोग कहते हैं कि जादू करते हैं, कोई कहते हैं ढोंग पाखंड ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन पे हनुमान जी की कृपा है। हाँ। और जिस पे भगवान की कृपा हो क्या नहीं कर सकता है। अच्छा। लंगड़ा पर्वत लांग जाता है, गूंगा प्रवचन करने लगता है, कोई कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए वो कोई ढोंग पाखंड या जादू नहीं है। रामचरितमानस आपने कितनी बार अब तक पढ़ी है? वो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें किसी को मारने पीटने के लिए कहा गया। इसका अर्थ क्या है, यही मुझे समझ। मैं बताती हूँ। हाँ। इसीलिए मंथरा के कहने पर वो वन में जाने के लिए नहीं कही थी। इसलिए भगवान राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला अगर कोई है तो माता कैकेयी। आज मेरे साथ दुनिया की सबसे छोटी कथावाचक है, जिनकी उम्र महज 8 वर्ष है और ये 4 वर्ष की उम्र से कथावाचन का कार्य कर रही है। बीते दिनों इन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार दिया गया है, जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है। आज ये इतनी मशहूर हो चुकी हैं कि दूर दूर से लोग इनकी कथा सुनने आ रहे हैं। हम लोग भी काफी दूर से आए हैं और इनकी कथा में काफी लोग सुनते हैं और इनसे प्रेरित होते हैं और अपने कार्य पे लग जाते हैं। उम्र भले ही छोटी है लेकिन ज्ञान बहुत बड़ा है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, आप मीडिया लैंड मेरे साथ देख रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ अनुष्का जी हैं। ये अनुष्का जी, अनुष्का कह सकता हूँ आपको? हाँ, देवी जी बहन, इस क्या कहते हैं लोग आपको प्यार से? पूजनीय अनुष्का पाठक जी। हाँ, अनुष्का पाठक जी। इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा आपको देखकर खुद लगता है कि आपके, पहले ये बताइए आपकी कोई दोस्त है? देखिए, हमारे मित्र, हाँ। माता पिता सब कुछ, भाई बहन तो सब भगवान ही है। हाँ। जी। स्कूल जाती हैं? जी। हाँ। तो 4th में पढ़ते हैं। 4th में पढ़ती हैं? 8 साल की उम्र में 4th में पढ़ती हैं। तो स्कूल में कोई मित्र वगैरह बना? स्कूल में मित्र तो नहीं है। नहीं है? कोई बनने की कोशिश नहीं करता है या बनाती नहीं है आप? नहीं, हमारे मित्र तो हमारे भगवान हैं। हाँ। ये कहाँ से ये प्रेरणा आई इतनी छोटी उम्र में? ये पिज्जा खाने की उम्र है, कॉलेज स्कूल जाने की, बैग टांग के। इस उम्र में बच्चे जो, जब मैं आपकी उम्र का था तो स्कूल नहीं जाता था, तो आपके अंदर ये प्रतिभा कहाँ से आई अनुष्का जी? हमारे पिताजी, हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक रामकोला शहर है, वहीं पर कथा कह रहे थे। तो हमारे बाबा जी कथा सुनने जा रहे थे। हम बोले हम भी चलते हैं कथा सुनने। गए और पीछे से ही हम कथा सुन के और घर चले गए। और जो भी हम कथा सुने थे सब हमको याद हो गया। अच्छा। हम अपने बड़े पिताजी को जो भी सुने थे सब बताए और बोले हमको भी कथा करना है। वो बोले कथा कोई आसान चीज नहीं है जो तुम कह लोगी, तुम नहीं कह पाओगी, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें कहना है। तो फिर अगले दिन गए और जितना सुने थे सब बैठकर कह दिए। तभी से हम कथा कहना शुरू कर दी। अच्छा, ये कितनी देर आप सुनी थी वो कथा? वो हाँ, कितने 15-20 मिनट। और वो 15-20 मिनट आपने दोबारा जाके 15-20 मिनट कहा, क्या उससे देर कहा? जितना सुने थे उतना बताइए। जितना सुनी थी उतना बता दिया। उसके बाद से ये पढ़ाई लिखाई आपकी ये कहाँ से होती है, जो आप भागवत करती हैं? जी। हाँ, तो वो पढ़ाई लिखाई कहाँ से होती है? देखिए, अभी तो हम किसी गुरुकुल वगैरह में पढ़ने नहीं गए हैं। हाँ। भगवान की कृपा से हम कथा कहते हैं। कौन सिखाता है आपको? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, मैं भी सीख लूं उनसे, इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान। घर पे रहते हैं तो वैसे ही पुस्तक लेकर पढ़ते हैं और भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। अच्छा, आप अपनी
उम्र के बच्चों से कभी मुलाकात करती हैं तो आप उनमें और अलग लोगों में डिफरेंस देखती हैं? ये जो अलग डिफरेंस होता है, वो बच्चे स्कूल से आके मम्मी खाना दे दो, चॉकलेट दे दो, मोमोज, पिज़्ज़ा, आप इस तरह के कितना सभ्य साधारण इस तरह से ये जो एटिकेट्स हैं, एटीट्यूड्स है, ये कैसे आ रहा है? ये कोई सिखाता है आपको? मम्मी पापा कौन सिखाता है? देखिए, कोई ये नहीं कहता है कि तुम कथा करो। हाँ। हमारे पिताजी या हमारे घर के लोग ये नहीं कहते हैं तुम कथा करो ही। हाँ। वो तो कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। हाँ। लेकिन हमें कथा में बहुत ही मन है। हाँ। इसलिए हम कथा कर रहे हैं। पिछले 4 सालों से आप कथा कर रही हैं, 4 साल की उम्र से आप कथा कर रही हैं। अब तक कितनी कथा कर चुकी हैं आप? हम 4 साल से कथा नहीं कह रहे हैं। हाँ, हाँ। जब हम 4 वर्ष के थे तब से कह रहे हैं। हाँ। अभी 3 वर्ष हुए। अच्छा, 7 वर्ष की हो गई हैं, 3 वर्ष से कथा कह रही हैं। नहीं, हाँ। हम तो इस समय 8 वर्ष के हैं। तो 4 दूनी 8 हो गया ना? हाँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 4 वर्ष की उम्र से। लेकिन 4 वर्ष की उम्र से तो थोड़ा बहुत कहते थे। कितनी कथा हो गई होगी इनकी? 24-26 कथा आपके पिताजी बता रहे हैं। 24-26 कथा आपने कर ली। और पब्लिक उसमें आती है, उसमें आपसे लोग आशीर्वाद लेने आते होंगे, पूछने आते होंगे, बातचीत करते होंगे। हाँ? जी। हाँ? ये देखकर कैसा लगता है अन्य बच्चों के हिसाब से? मैं इसलिए ये बच्चों के, मुझे बच्चे भी बहुत देखते हैं, तो बच्चे जो देखते हैं वो देखें। एक इससे पहले मैंने एक आप ही के उम्र के एक छोटे महंत जी हैं, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो वो भी इसी तरह की बातें कर रहे थे। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, ये प्रेरणा चॉकलेट की उम्र में भगवत की प्रेरणा मिल कहाँ से रही है? अब ये तो सब भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा कह के आप सवालों का जवाब नहीं दे रही हैं ताकि और बच्चे सीख ना सकें, ऐसा है क्या? ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब बताना नहीं चाह रहे? क्योंकि भगवान जो चाहते हैं वही सब कुछ होता है। हाँ। और भगवान चाहते हैं कि हम उनकी कथा के द्वारा लोगों का सेवा करें। अच्छा। लोगों को उस कथा को सुन के अच्छा मार्गदर्शन मिले। अच्छा, मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, उसमें आप ये बता रही हैं कि कैकेयी जो है वो राम की सबसे अच्छी माँ थी, लेकिन पूरी दुनिया जो है वो कैकेयी को राम की अच्छी माँ नहीं मानती है। ये क्या प्रसंग है, ये मुझे बताएंगे क्या इसके बारे में? जी। हाँ। रामचरितमानस में, पूरे रामचरितमानस में, हाँ। या पूरे दुनिया में राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला कौन है? तो देखिए, जो राम से प्रेम नहीं करते, जो राम का नहीं वो तो किसी काम का नहीं। हाँ। सब राम से प्रेम करते हैं। लेकिन सर्वाधिक प्रेम माता कैकेयी श्री राम से करती है। लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो बुरी है, उन्होंने भगवान राम को वन में भेज दिया था। हाँ। लेकिन वो मंथरा के कहने से नहीं भेजी थी वन। वो तो भगवान राम ने ही उनसे कहा था, वचन लिया था। क्योंकि सभी माताएं अपने पुत्र को प्रेम से भोजन कराती हैं, खीर खिलाती हैं, दूध भात खिलाती हैं। ऐसे ही एक दिन माता कैकेयी भगवान श्री राम को खीर खिला रही थी। हाँ। भगवान श्री राम 1 ग्रास खाए, 2 ग्रास खाए, 3 ग्रास खाए, चौथे में हाथ पकड़ ली। माँ, आप तो हमेशा मैं देखता हूँ मुझे खीर भोजन ही कराती रह जाती हैं। कभी ये आपने पूछा है कि राम तुम्हें कुछ चाहिए? माता कैकेयी ने कहा कि राम, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो ना। तुम्हें मांगने में देरी हो सकती है, लेकिन मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम ने कहा कि माँ, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा,
पहले मुझे वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगा वो आप देंगी। माता कैकेयी ने कहा, कह रहे ऐसा क्या मांगेगा जो वचन ले रहा है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगे वो हम देंगे तुम्हें। भगवान राम ने कहा, माँ जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर वो आपने मुझे दे दिया, कोई भी संसार में अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी ने कहा कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे, इससे मुझे क्या लेना देना, बस मेरा राम प्रसन्न रहे, यही मुझे चाहिए। मांग बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? राम जी ने कहा कि माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर वो आपने मुझे दे दिया तो संसार में आपका अपयश होगा। माता कैकेयी ने कहा, वो जस मुझे नहीं चाहिए जिससे मेरा पुत्र राम प्रसन्न न रहे, और वो अपयश मुझे मंजूर है, जिस अपयश से मेरा राम प्रसन्न रहे। मांगो, क्या चाहिए? भगवान राम की आंखों में आंसू आ गए। माँ, जो मैं मांगने जा रहा हूँ, अगर आपने दे दिया तो कदाचित आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है, आप विधवा भी बन सकती हैं। माँ, माता कैकेयी 2 मिनट के लिए मौन हो गई, फिर बोली कि पुत्र, कदाचित मुझे वैधव्य जीवन भी देखना पड़े, ये मुझे मंजूर है, पर बस मुझे ये चाहिए कि मेरा राम प्रसन्न रहे। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ये संवाद जब खीर खिला रही थी राम जी को कैकेयी जी, तब का ये बातें हैं तब की। जी। उसके बाद क्या हुआ? तो भगवान राम ने कहा कि माँ, एक समय आएगा, मेरा विवाह होगा, मैं अयोध्या आऊंगा, उस समय आपको मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना पड़ेगा। माता कैकेयी जब ये 14 वर्षों का वनवास सुनी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई, और जो पिलाने के लिए, भोजन करा के पिलाने के लिए पानी रखे थी, उस पानी को भगवान राम लिए, मुंह पे छींटा मारे, उनको होश हुआ। बोली कि राम, संसार में कोई अपने बेटे का नाम कैकेयी न रखे, ये मुझे मंजूर है। मेरा संसार में अपयश हो, ये भी मुझे मंजूर था। मुझे कदाचित वैधव्य जीवन भी देखना पड़े, ये भी मुझे मंजूर है राम, लेकिन मेरा राम मुझसे 14 वर्ष दूर रहे, तुम्हें 14 वर्षों का वनवास मुझे कदाचित मंजूर नहीं है राम। मैं नहीं दूंगी ये वरदान, वापस ले लो ये वरदान तुम, मैं नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें 14 वर्षों का वनवास दूंगी? मैं नहीं दूंगी। भगवान राम ने कहा, माँ, आपने मुझे वचन दिया है तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप फिर भी नहीं देंगी, हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे शुतिक्षर का क्या होगा? उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा? इतने वर्षों से रास्ता देख रही, मेरा इंतजार कर रही है माँ शिवरी, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा? शरभंग ऋषि के मांस गल चुके हैं, हड्डियां भी सूख रही हैं, वो मेरे दर्शन के लिए व्याकुल हैं, उनको मेरा दर्शन प्राप्त कैसे होगा माँ?
आपको वरदान देना पड़ेगा। उसी दिन से माँ कैकेयी भगवान राम से थोड़ा हट हट के रहने का प्रयास करने लगी। वो समय आया, वनवास मांगी, भगवान राम वन में गए। इसीलिए मंथरा के कहने पर वो वन में जाने के लिए नहीं कही थी। इसलिए भगवान राम से सर्वाधिक प्रेम करने वाला अगर कोई है तो माता कैकेयी है जी। ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग आता है। ये जो आपने बताया, कई जगह मैंने जब ये सुना, क्योंकि जो लोग रामचरितमानस नहीं पढ़े हैं, अच्छा चलिए यही प्रश्न हो जाए, रामचरितमानस आपने कितनी बार अब तक पढ़ी है? अब देखिए, हम गिन गिन के तो पढ़ते नहीं हैं। हाँ। क्योंकि गिन गिन के पढ़ने से क्या लाभ है? नहीं, ये गिनने वाली बात समझने का मेरे प्रयास करिए। साल भर में आपके उम्र के बच्चे, मेरे उम्र के बच्चे भी, हाँ। बच्चे नहीं बड़े मेरे उम्र के लोग साल भर में अपना कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। कोर्स का मतलब जितनी किताबें होती हैं वो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। और आपको ये भी नहीं याद है कि आप रामचरितमानस कितनी बार पढ़ी हैं? इतनी मोटी किताब होती है। ये तो हमको याद नहीं है हम कितनी बार पढ़े। ये सारी चौपाइयाँ आपको उसमें याद, कंठस्थ हैं रामचरितमानस की? अबे जो रामचरितमानस की आप पूछ रहे हैं सारी चौपाइयाँ, हाँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बस ये पूछ रहा हूँ आपको याद है ये सारी चीजें? ये बड़े बड़े लोग जल्दी नहीं याद कर पाते। हाँ। क्योंकि ये कोई आसान चीज नहीं है कि कोई भी याद कर लेगा। ये बहुत अद्भुत चीज है। इसलिए हमें पूरी रामचरितमानस की चौपाइयाँ नहीं याद है। पूरी नहीं याद है। रामचरितमानस जब आपने पहली बार पढ़ा तो आपको कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। भविष्य में क्या एम है अनुष्का पाठक बड़ी होकर? बड़ी तो आप वैसे भी ज्ञान में हो ही चुकी हैं, लेकिन आपने एक उम्र सीमा पड़ाव पार करने के बाद अनुष्का पाठक कहाँ जाने वाली हैं? क्या करेंगी आप? अब देखिए, जो प्रभु चाहे वो होगा, लेकिन बस मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे ही भगवान की कथा के द्वारा लोगों का सेवा करते रहूं और इस कथा के द्वारा सबका कल्याण हो। नहीं, जैसे कि छोटे बच्चे जब रहते हैं, अगर वो ज्ञानवर्धक हो जाते हैं तो ये वो सोचते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ओके, पिताजी सामने हैं, इंजीनियर बनूंगी, नेवी में जाऊंगी, एयर होस्टेस बनूंगी, ये तमाम बचपन की सोच रहती है। तो आपने ये सोचा है कि आप बड़ी होकर कथावाचक बनेंगी? जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानती हैं? जी। हाँ जी। उनकी कथा में कभी गई हैं? वैसी कथा में तो नहीं गई। वैसी कथावाचक बनना चाहती हैं उन्हीं की तरह? अच्छा, वो जैसे वो जादू वगैरह करते हैं, वो आप भी उस तरह कर सकती हैं? देखिए, वो कोई जादू नहीं करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जादू नहीं करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि जादू करते हैं, कोई कहते हैं ढोंग पाखंड, ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन पे हनुमान जी की कृपा है। हाँ। और जिस पे भगवान की कृपा हो क्या नहीं कर सकता है। अच्छा। लंगड़ा पर्वत लांग जाता है। अच्छा। गूंगा प्रवचन करने लगता है। हाँ। कोई कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए वो कोई ढोंग पाखंड या जादू नहीं है। तो ये कैसे संभव हो जाता है आपसे? हालांकि ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, कि कोई कैसे ये जान लेता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, ऐसे कैसे हो जाता है? अभी हम आपको बताए कि भगवान की कृपा जिस पे हो, हाँ, वो क्या नहीं कर सकता है। यहाँ जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। जी। हाँ जी। हम खत्म करेंगे इसको। केवल यहाँ नहीं, हाँ, पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान ही कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? रामचरितमानस का राजनीति पे कुछ प्रश्न कर सकते हैं आपसे? हाँ, रामचरितमानस को लेकर के पूछिए।
रामचरितमानस का कई राजनीतिक दल के लोग हैं वो बड़ा विरोध करते हैं, कहते हैं कि रामचरितमानस में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं, शूद्र गंवार ढोल पशु ताड़न के अधिकारी, इस टाइप का एक आप मुझे मेरे ख्याल से उसे आप अच्छे से व्यक्त कर लेंगे, वो समाज को बांटने का काम करता है, जिसमें ये डिफाइन कर दिया गया है कि शूद्र गंवार पशु नारी इनकी स्थान क्या है। क्या उसका आप मुझे बता सकती हैं अर्थ क्या होता है, या वो बांटने की चीज है या जोड़ने की चीज? मैं बताती हूँ। हाँ, वो पहले पूरा श्लोक मुझे हाँ। वो चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ। इसका अर्थ ये नहीं है हाँ। कि इसमें किसी को मारने पीटने के लिए कहा गया। इसका अर्थ क्या है यही मुझे समझ। मैं बताती हूँ। हाँ। जो ढोल होता है सभी लोग जानते हैं, तो उसको अगर हम पीटे, अगर पीटने से वो बजता तब तो कलाकारों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर तो कोई बच्चा से बच्चा पीट देता, बजा लेता। इसलिए पहले उसको ताड़ना का अर्थ जानना होता है, पहले उसे जानिए कि वो कैसे बजेगा, उसके बजाने का तरीका क्या है, तब आप बजा पाएंगे। ताड़ना मतलब देखना, जानना, समझना उसको, नहीं तो देखने से बजेगा क्या? हाँ। उसे जानना पड़ेगा कि वो कैसे बजता है। हाँ। उसमें हम क्या करें, किस तरीके से वो बजेगा। और गवार, कोई गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसके पास आप गए, इंग्लिश में उसे आप नमस्ते करेंगे तो समझेगा कि आप गाली दे रहे हैं उसे, और जब वो ये समझेगा तो वो भी आपको गाली देगा। वो तो जानता नहीं कि आप उसे नमस्ते कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है नहीं, वो इंग्लिश जानता नहीं। इसलिए पहले उसे जानना पड़ेगा कि हम किस तरह से उसे समझाएं, वो किस तरह से समझेगा, उसे जानना पड़ेगा। और शूद्र, जैसे शरीर के, जैसे एक चारपाई है, उसके 4 पहिए हैं। चारपाई। और शरीर में भी 4 वर्ण होते हैं। जैसे ये जो सिर है हमारा, वो है ब्राह्मण, और ये जो हमारा हाथ है ये है क्षत्रिय, हमारा जो पेट है ये है वैश्य, और जो हमारा पैर है वो है शूद्र। तो ऐसा नहीं है कि शूद्र को मारने पीटने के लिए कहा गया है। कोई भी आता है घर में तो सिर को तो छू के कहता नहीं कि मैं सिर को प्रणाम करता हूँ, हाथ को छू कर तो कहता नहीं मैं प्रणाम करता हूँ, वो तो पैर को छूता है और कहता है मैं प्रणाम करता हूँ, पैर को प्रणाम करता है। इसलिए उसको भी जानना पड़ेगा। ढोल गवार शूद्र पशु, पशु यानी कोई एक गाय है, आप उसे सहला रहे हैं, उसे कोई दिक्कत हुई अंदर से, उसने सींग को हिलाया, आपको चोट लग गया, तो आप ये तो समझेंगे नहीं कि वो क्यों हिलाई, उसको कोई दिक्कत है कि क्या परेशानी है, आप सीधे उसे मारने लगे। तो पहले उसे जानना पड़ेगा कि उसे क्या दिक्कत है, किस लिए वो सींग हिला रही है। और नारी, जैसे माताएं होती हैं, घर में भोजन बनाने के लिए कुछ कम पड़ गया चीज, गुस्सा होके बैठी हैं, आप आए कहीं से और देखे कि गुस्सा होकर बैठी है तो उन्हें मारने लगे, तो मारना नहीं है, जानना है, उसे जानना पड़ेगा कि वो किस लिए गुस्सा है। आप जानते हैं नहीं कि क्या बात है, और आप उन्हें मारने लगे। इसलिए ताड़ना का अर्थ जानना होता है, मारना नहीं होता है। और रामायण की जो बात है, रामचरितमानस की,
तो इसमें केवल जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। इसमें एक माता को अच्छी माता कैसे बने, एक भाई अच्छा भाई कैसे बने, एक पिता अच्छा पिता कैसे बने, ये सब सीख मिलती है उससे। वो किसी को लड़ाता नहीं है, वो किसी को बांटता नहीं है, वो तो सबको जोड़ने का काम करता है। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन भी करूंगी कि घर घर में लोग रामचरितमानस को पढ़ें। अब आप एक बात समझ लीजिए, केवल रामचरितमानस जी को एक बार प्रणाम करने से बहुत बड़ा फल मिलता है, तो पढ़ने से क्या होगा आप ही सोच लीजिए। इसलिए सभी लोग घर घर में रामचरितमानस को पढ़ें, क्योंकि उसमें जीवन जीने की शिक्षा मिलती है। और रामचरितमानस किसी को बांटने का काम नहीं, जोड़ने का काम करता है। और बिना उसको पढ़े, बिना समझे कोई इस पे गलत टिप्पणी न करे। एक कोई रामचरितमानस की जो आपकी सबसे फेवरेट पंक्ति हो, उसको सुना के खत्म कर दीजिए। भगवान राम का विवाह हुआ। हाँ। वो अयोध्या आए। हाँ। कुछ दिन बीता, उन्हें पता चला उनका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुए। इस समय तो किसी को छोटा मोटा पद मिल जा रहा है, बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुए। वो तो माता जानकी से कह रहे हैं कि जानकी, मुझे अयोध्या में आज कुछ अनुचित सा लग रहा है। हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, उपनयन संस्कार एक साथ हुआ, पढ़े एक साथ, विवाह भी एक साथ हुआ, तो मुझे राज्य अकेले क्यों दिया जा रहा है? भरत और शत्रुघ्न मामा के घर है। फिर अगले दिन पता चला कि नहीं 14 वर्षों का वनवास मिल गया। उस समय वो दुखी भी नहीं हुई। प्रसन्नताम्यानगताभिषेकतस् तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखं भुजश्री रघुनंदनस्य मे सदस्तु सा मंजिल मंगल प्रदा। इसलिए हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए। कोई खुशी की बात हो उसमें ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, और कोई दुख की बात हो उसमें दुखी भी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए, तो कल्याण हो जाएगा। हमारे साथ आज कथावाचक, सबसे छोटी उम्र की कथावाचक अनुष्का पाठक थी। हालांकि भागवत कहती हैं, रामचरितमानस का ये पाठ करती हैं, लोगों को सुनाती हैं, लाखों करोड़ों इनके दर्शक हैं। अगर ये वीडियो हम लोग बनाना शुरू करें, इनसे बातचीत शुरू करें और खाने पीने का बीच में मामला चलता रहे, तो ये मुझे लगता है कई महीनों तक चल जाएगा और चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। और आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।